नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये समान हिंदी की सीरीज में आपका ये तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको 25 प्रश्न डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपका ये अपना ये चैनल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ उसके साथ जिस पेपर में से टेट है, सुपर टेट है और फिर सी टेट है, इन सभी एग्जामों में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपका एक सीट मतलब बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के मद्देनजर ये चैनल बनाया गया था और इस चैनल का उद्देश्य है कि आपका एक बार सरकारी सीट पक्का किया जाए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस आपके समान हिंदी की सीरीज में पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशक क्या होता है? पहला ये खरगोश, दूसरा चंद्रमा, सी शिशु, डी मृग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका खरगोश। शशक मीन्स होता है क्या? खरगोश। खरगोश के दो और पर्यायवाची आप नोट्स कर सकते हैं। आपका होता है ससा और क्या होता है? खरहा। और क्वेश्चन नंबर 52, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपने काम से काम रखना। ऑप्शन बी, तीर्थ यात्रा करना। ऑप्शन सी, महान भक्त होना। ऑप्शन डी, अवसरवादी होना। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी होना। सूर्य का पर्याय नहीं है भास्कर, मयंक, दिवाकर और सविता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर इसका पर्याय नहीं है। चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप जब भी पेपर करने जाए बच्चों, तो एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपको वाले जब पहला अगर कंपटीशन एग्जाम है तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे इसमें दे रखा है सूर्य का पर्याय नहीं है और आप लोग सूर्य का पर्याय समझ के आप किसी को भास्कर, दिवाकर को मार के चले आएंगे। आप सोचेंगे मेरा ऑप्शन सही है, फिर जैसे ही आपको पेपर देखेंगे बाद में पता चलेगा आपको दोस्त, अरे यार तुमने गलत किया। तुम कहोगे नहीं ये सही है। कैसे सही है? गलत कैसे होगा? क्योंकि हमसे पूछा है सूर्य का पर्याय नहीं है, तो इसमें सूर्य का पर्याय क्या नहीं होगा? मयंक। मयंक किसका पर्याय है? चंद्रमा का पर्याय है। वहीं पे भास्कर, दिवाकर और सविता ये सब सूर्य का पर्याय है। मयंक चंद्रमा का पर्याय है। तो दोस्तों, हमें इसे ध्यान देना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक का संविच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिधन एक। और कुछ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है जानकार, विद्वान, शास्त्रज्ञ, शास्त्र ज्ञाता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शास्त्राज्ञ। क्वेश्चन नंबर 56, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक या पौराणिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौराणिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 57 की तरफ। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना और संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु क्रिया। तो जो संज्ञा से या फिर विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। तो हाथ क्या है? ठीक है, हाथ क्या है आपका? मान लीजिए संज्ञा है। लात क्या है आपकी? ये भी संज्ञा है। इन दोनों से क्या बना? हथियाना और लतियाना, ये सब की नाम धातु क्रिया है। मीठा, विशेषण से भाववाची संज्ञा बनती है, मिठापा, मिठास, मिठाई या मिठास। दोस्तों, इसका सही आंसर हो क्या होगा आपका? मिठास, मतलब छोटी की मात्रा वाली सही आंसर होगी। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। दोस्तों, इसमें कोई आया है तो हमें पता नहीं है। मान लीजिए गेट पे कोई आया है, अब फिर से आप अंदर बैठे हैं, दरवाजे पे कोई आया है, दरवाजे पे नॉक किया, तो आप क्या कहेंगे? पापा कोई आया है। तो आप कोई आया है तो कोई यहाँ पे आपको निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट या फिर मारपीट। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रतिदिन। जैसे प्रतिदिन दिया तो अव्यय है। हाँ, पथभ्रष्ट ये भी आपका अव्ययभाव समास है। हाँ, कोना कोना नहीं, मारपीट, अपथभ्रष्ट, मारपीट। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पथभ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे अपदान तत्पुरुष होगा। पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से क्या हो गया? भटक गया है, तो अलग अलग हो रहा है। इसमें तो क्या होगा आपका? अपदान तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 61, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा था? भवदी, स्नेहकांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक। दोस्तों, आपको इसको देख लग रहा होगा सभी आंसर सही है। शुभचिंतक भी लिखते हैं, स्नेहकांक्षी भी लिखते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवदी।
क्योंकि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, जो एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र होता है जैसे अपने फैमिली को लिखना, अपने दोस्त को लिखना, हाँ, अपने सहेली को लिखना, तो ये सब में आपका आ जाएगा अनौपचारिक। इसमें आपका लास्ट में आप लिखेंगे आपका विश्वास पात्र, आपका स्नेहकांक्षी, आपका शुभचिंतक, हाँ, आपकी बेस्टी, ये सब लिखते हैं। बेस्टी लड़कियों के लिए भाई, हाँ, अब दोस्त है तो गाली भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 61 का ए बौद्धि होगा। औपचारिक पत्र लिखेंगे, जब आप गैजेट आप किसी ऑफिस में लिखते हैं, किसी कार्यालय के लिए लिखते हैं, तो बौद्धि लिखना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी या फिर कबीर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका कबीर। सभी लोग जानते होंगे कबीर आपके भक्तिकालीन और भी संत परंपरा के हैं। मीरा भी हैं, मीरा भी आपकी भक्तिकालीन के हैं, लेकिन ये सगुण भक्ति के हैं। जयशंकर प्रसाद आपके आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल के संत या फिर कवि हैं, और बिहारी आपके रीत काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यायवाची। क्या होगा? पर्यायवाची। शोक, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक का आपका रौद्र, वात्सल्य, करुण या वीर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका करुण। क्या होगा? करुण। और रौद्र किसका है आपका? रौद्र का क्रोध हो जाएगा। वात्सल्य क्या होगा? वात्सल्य का प्रेम हो जाएगा। वीर रस किसका हो जाएगा? उत्साह का हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 66 बढ़ेंगे, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अज्ञ, अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा, अनज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या फिर सकज्ञ होगा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अज्ञ का विज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, अंतरंग होगा। क्या होगा? बहिरंग का अंतरंग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब हमें विभक्ति चिन्ह को पता करना हो, भी अपादान कारक। तो मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। देखिए इसमें क्या लगा है आपका? इसमें लगा है का, तो का क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक। अब दूसरा है, दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। क्या है? दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से अलगाव हो, डर हो या फिर ऐसी चीज़ें हों जो आप अपादान कारक के चिन्ह को बताएं। लेकिन आकाश से गिरी एक बूंद, अब आकाश से गिरी एक बूंद, अब आकाश से तो बूंद अलग हो गई ना, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। काव्य दे दिया गया, आकाश से गिरी बूंद कहीं मोती, तो कहीं गिरा तो मोती कहा गया, कहीं गिरा तो विष कहा गया, कहीं गिरी तो कीचड़ बन गया। लेकिन इसका पे हमें कारक बताना है ना कि साहित्य में जाना है। तो अब क्या हो जाएगा? अपादान कारक का ऑप्शन नंबर डी आपका, आकाश से गिरी एक बूंद। क्वेश्चन नंबर 69, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? स्फूर्ति रूप तद्भव, तद्भव मतलब क्या होता है? जो हिंदी में चेंज हो जाए, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में चेंज हो जाए। तो सुफीत, सौफीति, फूर्ति या स्फीति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूर्ति। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 70 पे, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ससह, वाजी, कुरंग, शार्दुल? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाजी। वाजी मतलब घोड़ा की बात कर रहा है। घोड़ा का क्या होता है? अश्व है, घटक है, तुरंग है, वाजी हो गया। 71, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। रस्सा, सूत, धागा या फिर डोर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग इसका होगा डोर। डोर एक स्त्रीलिंग है, वहीं पर रस्सा है, धागा और सूत, ये दोनों, ये सभी तीनों क्या है? पुल्लिंग है। ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन डोर क्या है आपका? स्त्रीलिंग है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राम सो रहा है। किसका? राम सो रहा है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया क्या होगा? सोना। ठीक है, सकर्मक क्रिया को राम सो रहा है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 14 नवंबर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। और पहली अखबार थी उद्दंत मार्तंड, हिंदी में पहली अखबार जो छपी थी उद्दंत मार्तंड थी। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका, एक सेकंड, विश्व हिंदी दिवस देखेंगे दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है?
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरे संबंध है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 के बारे में सही नहीं है। अब देखो देखिए, और क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब नहीं का प्रयोग हुआ तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लिया करिए। 6 के बारे में सही नहीं है, मतलब 6 के बारे में 3 सही होगा, एक ही गलत होगा आपका। तो तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। तो दोस्तों कंठ ध्वनि यहाँ पे नहीं होगा। कंठ ध्वनि में क्या होता है, क ख ग अंगा आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यहाँ पे तालव्य ध्वनि है, च छ यहाँ। महाप्राण भी है, महाप्राण में क्या था, दूसरा और चौथा, मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। तो च छ क्या आया, महाप्राण आ गई। और अघोष भी होगा, अघोष में और सघोष, अघोष बताएंगे क्लासेज में चलेंगी तो। अच्छा दोस्तों, कैसा वीडियो लगा और कितने आपके सही हुए और कितने गलत, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप इस चैनल के साथ टीचर्स वे के साथ अपने बने रहिए और ये आपको एक सीट पक्का जरूर करेगी। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगा और कुछ दिन बाद क्लासेज भी चलेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।